हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। डेट आज हो चुकी है 28 जनवरी 2026। याद रखना, पिछले मंडे को मार्केट क्लोज था, हॉलीडे था मार्केट का। जब भी 27 जनवरी को कारोबार हुआ था, उसमें ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड में आपको सीधा 3% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब जैसे लोअर सर्किट देखने को मिला आपको यहाँ पे, तो अब यहाँ पे तरह तरह के सवाल खड़े हो गए कंपनी के ऊपर। क्या इस कंपनी में कमबैक होगा? क्योंकि आज जो कंपनी का 52 वीक लो था, आखिर ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने उस प्राइस को टच कर ही दिया है। मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है, कंपनी के ऊपर सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई में कंपनी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे पहले कंपनी का एक बार बिजनेस मॉडल समझो, ताकि आपको अनुमान हो जाएगा कि वाकई में ये कंपनी में हो क्या रहा है। सबसे पहले आप कंपनी की प्राइस देखो, 0.49, जो कि कल कंपनी का 0.49 का लो बना, और इसी लो के साथ कंपनी का यही 52 वीक लो बन गया 0.49 का। एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो, ये प्राइस कंपनी की 52 वीक लो का रिकॉर्ड बना है यहाँ पे। मैंने आपको बोल दिया शुरुआत में कि लोगों ने यहाँ पे कमेंट करना शुरू कर दिया है कि आखिर अब हमारा क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में काफी हाई प्राइस पे निवेश किया था, और निवेश भी उस टाइम पे किया था। लगातार कंपनी में अपर सर्किट था उस माहौल में। लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनी ने 1 रुपए की प्राइस को टच किया, और उसी 1 रुपए की प्राइस के साथ कंपनी में शुरू हुई यहाँ पे गिरावट। अब बैक टू बैक गिरावट। आज आपकी डिस्प्ले के ऊपर कंपनी की जो प्राइस शो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 0.49 पे आ चुकी है ये प्राइस। तो देखो, एक बात तो क्लियर है कि अगर ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का यही माहौल चलेगा, तो हो सके तो ये कंपनी बहुत ही जल्द अपना 52 वीक लो का रिकॉर्ड नया मार्केट बना सकती है। अभी तो दोस्तों आज की ओपनिंग बाकी है मार्केट की, क्योंकि देखते हैं कि आज की ओपनिंग कैसे होती है। अभी टाइम काफी बड़ा है, अभी तो 8 बजी है। देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। कि देखो, अगर आज भी अगर ओपनिंग हो गई ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड की लोअर सर्किट में, तो मुझे लग रहा है कि फिर से ये कंपनी 52 वीक लो का रिकॉर्ड नया बना सकती है। कल का कारोबार समझो आप एक बार, 1 मिनट के लिए। कंपनी की ओपनिंग प्राइस थी 0.49 की, हाई था कंपनी का 0.49 का, और यही प्राइस लो में बन गई है 0.49 पे। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? आप एक बार सोचो दोस्तों, इसको देख के आप क्या बोलोगे? यही बात बोलोगे ना कि यार इतनी गिरावट हो गई कंपनी में, तो क्या करूं मैं, क्या करूं? क्योंकि आज से ठीक अगर मैं आपके सामने 1 महीने का चार्ट ओपन करूंगा ना, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। आप कहोगे वाकई में यार इस कंपनी ने क्या किया है। पहले 1 महीने का चार्ट देखो आप यहाँ पे, आप डिस्प्ले के ऊपर देखो, आपके सामने 0.49 0.84 84 की प्राइस आपके सामने कंपनी की शो हो रही है, जो कि डेट मेंशन है यहाँ पे 29 दिसंबर 2025। B6 चल रहा है, पूरा 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के अंदर आपको कंपनी ने लगभग सिर्फ और सिर्फ गिरावट करवाई है, वो भी 40% की। अब गिरावट हुई ना, हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि मैंने गलती कर ली है, अब मैं क्या करूं? पहले आप कंपनी का वॉल्यूम देख लो, अपडेट क्या है इसके ऊपर वो भी देख लो, क्योंकि वॉल्यूम में आपको अपना डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे, कल कंपनी में जो वॉल्यूम हुआ है 27 जनवरी का, वो है 61 लाख का। याद रखना, जिसकी वैल्यू हुई है यहाँ पे 0.30 करोड़ की, जो कि ये आंकड़ा यहाँ तक नहीं पहुंचा है यहाँ पे, मतलब जो उम्मीद थी ना वो वॉल्यूम नहीं हो पाया यहाँ पे। फेस वैल्यू 1 रुपीज है, कंपनी का सर्किट लिमिट 5% का है। तो अब देखो, जब कंपनी का अपर सर्किट था ना, तब सर्किट लिमिट 20% का था, सर्किट लिमिट 5% का हो गया है। बात सिंपल है,
जब जब कंपनी में गिरावट हुई ना, तो सर्किट लिमिट बदला कंपनी ने। एक बार और कंपनी के ऊपर क्या एएसएम, जीएसएम, वीएसएम का अपडेट क्या चल रहा है, एक बार वो भी देख लो, ताकि अपने डाउट अपने यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएँगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे कि हाँ यार, वाक़ई में कंपनी में अभी के टाइम पे यही चल रहा है। मैं आपको कंपनी का ओपनिंग में जो भी कारोबार था ना, वो दिखाऊँगा यहाँ पे। शायद इसका डेटा नहीं मिलेगा यहाँ पे मेरे को। मार्केट कैप का देख लो जानकारी आप यहाँ पे। एक बार के लिए ये जानकारी देख लो, कंपनी का मार्केट कैप है 72 करोड़ का। करेंट प्राइस कंपनी की है 0.49 की, हाई है ₹1.03 का, लो है 0.45 का, जो कि कल ही लो बना यहाँ पे। स्टॉक पी है 1.2 का, बुक वैल्यू 1.06 की है, जो कि बुक वैल्यू से तो काफ़ी मतलब नज़दीकी कंपनी का हाई था यहाँ पे। उसके बाद आरओसी है 7.95 का, आरओई है 8.55 का, फेस वैल्यू ₹1 का है, इसमें नो डाउट, डाउट भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपना फेस वैल्यू एडजस्टमेंट कर रखा है। क्योंकि पहले एक टाइम पे कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 था, ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने फेस वैल्यू ₹5 कर दिया है। 5 से फिर ₹2 कर दिया है, फिर ₹1 कर दिया है। अब आपके सामने मैं कंपनी का सीधा वॉल्यूम दिखाऊँगा, जो कि ये वॉल्यूम है 23 जनवरी का, जो कि पिछले फ्राइडे का था, जिसमें वॉल्यूम हुआ था 30 लाख का। 30 लाख का रिकॉर्ड देखो और कल का रिकॉर्ड देखो। देखो, ये 3 करोड़ का था, ये 61 लाख का था। याद दो दोस्तों, डेटा याद रखना आप यहाँ पे। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ना आपको, तो 51 लाख का कल वॉल्यूम हुआ है, और उससे पहले कंपनी का वॉल्यूम हुआ था फ्राइडे को 3 करोड़ के आसपास का। तो अब देखो एक बार, 3 करोड़ कहाँ 61 लाख का, डेटा क्या बोल रहा है? मतलब इतनी बड़ी गिरावट आई डेटा में दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। एक बार इसको आप सही से देख लो। अब मैं आपको दिखाऊँगा सीधा कंपनी के ऊपर बोर्ड मीटिंग का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ जानकारी शेयर की थी लगभग 23 जनवरी को। इसमें क्या बोला है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग, एक कंपनी ने मीटिंग की थी, इसमें क्या बोला है? कंपनी बोला पोस्टल बैलेट टू रेगुलराइज 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड अपॉइंट एमडी तिलक पटेल की जनवरी 26 रेमू रेमुनेरेशन 600 आरएस 600 पीए ई वोट जनवरी 24 फरवरी 22। इसमें कुछ कंपनी ने डेट मेंशन की है, जैसे कि जनवरी 24 से फरवरी 22, मतलब पूरा 28 दिन। 28 दिन में कंपनी में ई वोटिंग होगी। तो बात क्लियर है, जिसके पास ई वोटिंग का अधिकार रहेगा, वो बिल्कुल ई वोटिंग करेगा यहाँ पे। उससे पहले क्या अपडेट है? वही वाला अपडेट है। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है तिलक हर सतीश भाई पटेल एस सी एफ ओ एन के एम पी इफेक्टिव की जनवरी 26 से इनकी पोस्टिंग पे ज्वाइनिंग हुई है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको अपॉइंटमेंट दी थी, अप्रूवल दे दिया था, जो कि अपॉइंटमेंट हो गई इनकी। उससे पहले यही आपको जो अपडेट है वही मिलेगी। उससे पहले 21 जनवरी को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग थी। उस बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला आया है? वही फैसला आया है कि एक अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे, एक ज्वाइनिंग हुई है, इनके बारे में कंपनी ने आपको सूचना दी है यहाँ पे। बाकी अभी रिसेंटली कंपनी ने अपनी दिसंबर क्वार्टर का जो भी अर्निंग जो वो था ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसका अपडेट दे दिया है। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कंपनी ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है शेयर होल्डिंग पैटर्न पैटर्न में। प्रमोटर के पास तो 0.000% रह गए हैं स्टेक, एफआई के पास भी 0.000% स्टेक रह गई है यहाँ पे। बच्ची जो कि 100% पब्लिक के पास है। पब्लिक क्या करेगी? मतलब सवाल तो वही आएगा ना यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है? देखो, जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें डाउट क्लियर, हमारा कोई भी ऐसा बात नहीं है कि ये हो रहा है ना दोस्तों। जो भी डाउट था ना, वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है इस कंपनी में। तो ये बात भी बिल्कुल सच है, जो हुआ हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने आपके साथ ये बात जानकारी पहले भी शेयर की थी, आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी बात है यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों को दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, सब्सक्राइब भी कर देना। ये आपके लिए 2-3 अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब देखना ये है कि आज ओपनिंग कैसी होती है, और ओपनिंग के बाद मार्केट में कंपनी का क्या स्थिति बनती है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी दोस्तों कर देना आप यहाँ पे। धन्यवाद।